हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एंड हमने लास्ट टाइम ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो पढ़ा था। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ था यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, स्केलर और वेक्टर फॉर्म। ओके, तो आज हम कुछ जो एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। ओके, जो किसी भी दो बॉडीज के सेंटर के थ्रू एक्ट करता है, ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 आपको पता है, इफ टू बॉडीज, दिस इज बॉडी m1 and this is body m2, okay, and r is the distance between their centers, ठीक है। तो जो फोर्स दिया जाता है that is given by universal law of gravitation, that is equal to F is equal to G, product of these two masses, and inversely proportional to square of distance between them, okay, and this G is gravitation constant, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसका वैल्यू कितना होता है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, के जी पावर -2 ऐसा यूनिट ऑफ जी। ओके, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कि अगर आपके पास मासेस का वैल्यू दिया है या डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज दिया है या फोर्स दिया है तो किसी चीज को निकालना है इसमें से, तो उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं आज। ओके, ताकि आपको थोड़े से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये इनफाइनाइट रेंज पे होती है, इसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, यानी जितना भी अगर इनफाइनाइटली दूर भी क्यों ना हो दो बॉडीज, ठीक है, बहुत दूर भी होंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ मतलब ग्रेविटेशन फोर्स होता है अगर दोनों बॉडीज का मास है, मैसिव है अगर, ठीक है, और ये मैसिव बॉडीज पे ही लगता है। ओके, मास पे डिपेंड करता है। और ये सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है, सेंटर्स के बीच में लगता है, सेंटर टू सेंटर, एंड चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, चार्ज बॉडीज को इफेक्ट नहीं करता है, जस्ट मास होना चाहिए। अगर चार्ज बॉडी मैसिव है तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा ही होगा। ओके, और किसी और आसपास दूसरी बॉडीज हैं अगर, तो अपने एनवायरनमेंट में या अपने मीडियम में किसी और के प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पे, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर दो बॉडीज हैं ऐसे हमारे पास, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से दिस इज अट्रैक्टिंग दिस m2, m1 is attracting m2, force on body 2 due to 1। ओके, तो इतना फोर्स ये बॉडी लगा रहा है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और यही बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ओके, F acting on 1, force acting on 1 due to 2। ओके, तो इक्वल एंड अपोजिट होता है दोनों। F12 इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस F12, ठीक है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ओके, तो लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर आसपास मीडियम में कोई और बॉडी है तो क्या अफेक्ट करता है। सपोज ये बॉडी M3 है, थर्ड मास है यहाँ पे M3। ओके, और क्या इसका इफेक्ट होगा इस पे, तो जो ईस्ट के बीच में जो फोर्स है F है, ठीक है, ये दोनों जो एक दूसरे को फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तीसरी बॉडी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बेशक M3 जो है, M3 और M के बीच में अलग से एक फोर्स होगा, उसको मैं F2 मानता हूँ,
ठीक है। वैसे ही इसके और इसके बीच में अलग से फोर्स होकर इसको हम F3 मानते हैं। ओके, तो इस ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में F3, तो वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वजह से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे ही इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसकी वजह से इसके प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे ही M1 और M2 के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, तो उस पर भी थर्ड जो बॉडी है हमारा उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे भी जो भी प्रेजेंस है एनवायरनमेंट में इसके, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो वो जितना है तो उतना ही रहेगा। ठीक है, किसी और के आसपास होने से। और ये तो आपको मेन चीज तो पता है कि अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इट इज वीकेस्ट, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये। और हमने देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देता हमको फोर्स, दिस फोर्स इज गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, M1 M2 जो भी है बॉडीज का मास है, जितना भी होगा तो उसकी जगह पे आपने लेना है, और R जो उनके बीच में, उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, और G का वैल्यू जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलो इसको, या सीधे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67। आगे देखना हो तो यहाँ पर 4 भी होता है। ठीक है, 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऐसा यूनिट की फॉर्म में। और अगर CGS यूनिट की फॉर्म में देखना है तो 6.674 इंटू 10⁻8। ठीक है, CGS यूनिट में -8 है और SI यूनिट में 10⁻11 है। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, दैट इज CGS फॉर्म। ठीक है, और जो आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्म है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, डायमेंशन फॉर द ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज M-1 L⁻3 T⁻²। ठीक है, M-1 L3 T-2। तो इस चीज को भी याद रखने की, ये सब इस फॉर्मूले से डिजाइन होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा SI यूनिट है उसको कन्वर्ट करके ये 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर ये कैसे आता है। ठीक है, तो हम जो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर ये वाला जो यूनिट है SI फॉर्म, तो SI यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें जो भी अंदर से SI यूनिट है उनको हम CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगा और ये वाले यूनिट लग जाएंगे साथ में। ओके, चलिए इसको करते हैं। तो क्या है हमारे पास, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसे रहेगा, इंटू न्यूटन का क्या होता है डाइन। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है, ये याद रखना आपने। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ओके, तो यहाँ पर मैं 1 न्यूटन की जगह पे 10⁻5 इंटू 10⁻5 डाइन लिख रहा हूँ, इंटू मीटर स्क्वायर को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, CGS में सेंटीमीटर होता है इसकी जगह पे, तो 1 मीटर में आपको पता है 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 को हम 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी जगह पे हम मीटर स्क्वायर है तो 10⁻2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, ठीक है, मीटर स्क्वायर की जगह पे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, पर यानी डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। तो kg को क्या करना है, kg को भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम।
ओके, तो 1 kg इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम। यहाँ पर kg स्क्वायर है तो मे बी 10 पावर 3 ग्राम स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, तो आप देखिए हमने क्या किया, हमने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। मीटर स्क्वायर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, ये भी हो गया। ऊपर से स्क्वायर हमने लगा दिया। ओके, एंड केजी स्क्वायर भी था, तो यहाँ पर हमने केजी की जगह पे 10 पावर 3 ग्राम, ओके, 1000 ग्राम का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ओके है। अब हम क्या करेंगे, जो भी 10 पावर या कुछ भी साथ में है उसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, बाकी आपको सीजीएस यूनिट यहाँ पर साथ में रहेंगे। दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2 का होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 10 पावर 4। ठीक है, नीचे देखिए आप, नीचे था 10 पावर 3 ग्राम का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, 10 पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर 6। ओके, या 3 to the 6 कर दो सीधा, तो 10 पावर 6। ओके, ऊपर से क्या है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी 6.67 इंटू 10 पावर, थोड़ा लेंथी करवा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप। 10 पावर 5, 10 पावर 4, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो -10 पावर 6 का हो जाएगा 10 पावर -6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी, सॉरी पर ग्राम स्क्वायर। ओके, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 6.67 इंटू कर दो इस सबको, -11 कितना हो गया, -11 और -6 -17 इंटू इन दोनों को करते हैं बेस दर सेम पावर डिवाइडेड, जैसे यहाँ किया हमने 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 4 दैट इज 10 पावर 9 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सॉरी, फिर से गड़बड़ हो गया, ग्राम स्क्वायर किया हमने, है ना, अब ग्राम स्क्वायर चल रहा है। तो इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस, देखते हैं कितना है, 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, 9 और 8 17, तो -8 बचेगा, बड़े के साथ माइनस है, तो 10 पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर को आप ग्राम पावर -2 कर दो। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारे पास 6.67 इंटू 10 पावर -8 आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, एंड इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट इट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ग्राम स्क्वायर, बट यहाँ पे 10 पावर -8 है। तो ये आपको करना आना चाहिए, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो खुद, और साथ में आपको जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल है फॉर्मूला, तो वो भी पता होना चाहिए, m पावर -1 l पावर 3 एंड t पावर -2। ठीक है, m-1 l पावर 3 t -2। ओके, तो आई थिंक आपको थोड़ा कंसेप्ट मतलब पता चल गया है। ठीक है, कि कैसे ग्राम अगर क्वेश्चन में हो सकता है कि कभी कभी वैल्यूज में वो सीजीएस यूनिट में दे देते हैं, तो उनका एसआई में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह करना है कि मीटर को पहले सेंटीमीटर करना है, या सेंटीमीटर के वापस मीटर कर सकते हो, वैसा करके केजी के ग्राम, ग्राम के केजी करके, ऐसे न्यूटन का डाइन वगैरह ये चीजें करके तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी न्यूमेरिकल आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इन द एसआई इन फॉर्म। ओके, तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं, जो हम न्यूमेरिकल्स को निकालते वक्त यूज करेंगे, दैट इज
ये कि आपको नई टर्म पता चलेगी। क्वेश्चन जो आपको कभी ऐसे मिलता है कभी कभी कि वहां पर फोर्स दिया होगा, ठीक है। फोर्स का आपको पता है कि न्यूटन में होगा फोर्स, जैसे 20 न्यूटन हो सकता है, समथिंग 3 न्यूटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0.5 न्यूटन, समथिंग एनी वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो इस बार आपको फोर्स हो सकता है न्यूटन में ना हो, ठीक है ना। कहाँ कभी कभी वो फोर्स किस तरह देता है, फोर्स को देता है जैसे 20 kg वेट, केजी वेट में देता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि उसको हम मतलब उसका जब न्यूटन में कन्वर्ट करना तो कैसे करना है, ठीक है। 20 kg वेट को न्यूटन में करोगे तो कैसे करोगे, ये ऐसे दे सकता है, फोर्स इज इक्वल टू 20 kg F, ठीक है, किलोग्राम फोर्स। उसको भी आपको न्यूटन में करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक यूज करना है, ठीक है। अगर 20 kg है तो kg तो ओके है, ठीक है, kg इज ओके, क्योंकि kg तो ऐसा यूनिट है। जो वेट है तो वेट की जगह पे क्या लगाएं, ठीक है, ताकि ये पूरी चीज हमें कन्वर्ट, ताकि पूरी चीज हमारे पास ऐसे यूनिट फॉर्म में बन जाए, न्यूटन फॉर्म में बन जाए, ठीक है। तो जब आपको इसको चेंज करना है केजी वेट को आपको न्यूटन के लिए चेंज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केजी तो ऐसे ही रखना है, ठीक है। केजी इंटू वेट की जगह पे आपको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1 kg वेट जितना होगा दैट विल बी 1 kg इंटू 9.8, ठीक है। 9.8 आपको पता ही होगा, आई थिंक ये चीज हमने आगे पढ़ना भी है। इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं, स्मॉल जी, ठीक है, जी फॉर अर्थ, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली में मसला क्या है यहाँ पे कि जो न्यूटन है ना आपका, जैसे हम देखिए फोर्स का डेफिनेशन जो है, सिंपल डेफिनेशन जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं वहां से जो निकला हुआ है F इजिकल टू एम ए, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो मास, एम स्टैंड्स फॉर द मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो केजी एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया फोर्स का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखो केजी मीटर सेकेंड पावर -2, ओके। तो दिस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो वही यहाँ पर यही तो दिया है यहाँ पे कि अगर फोर्स आपको 1 kg वेट की फॉर्म में दिया है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 kg इंटू वेट। वेट एक्चुअली में हम बोलते हैं एक किस्म का फोर्स, ठीक है। तो 1 kg इंटू वेट, तो वेट की जगह पे हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भरना है। जब उसको मैं यूज करूंगा तो दैट विल बी 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो 9.8 न्यूटन होगा। तो 1 kg वेट फोर्स कितना होता है, 1 kg वेट, अगर आपको फोर्स दिया है 1 kg वेट तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज 9.8 न्यूटन फोर्स, ठीक है। या आपको ऐसे दिया हो सकता है F इज इक्वल टू 1 kg F, 1 किलोग्राम फोर्स, दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज अगेन 9.8 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि 1 kg तो 1 kg तो फोर्स की जगह पे आपको लिखना है 9.8, ठीक है। 9.8 मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी फॉर अर्थ। अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसको हम आगे निकालने वाले हैं। इसके ऊपर पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसका कैपिटल जी और स्मॉल जी का क्या रिलेशन है, ये सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ओके।
तो 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिर से हो गया मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, न्यूटन। kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। एंड 1 इंटू 9.8, 9.8, तो 9.8 न्यूटन आ गया। तो 1 kgf भी आपको 9.8 न्यूटन कर सकते हो कन्वर्ट करके, एंड 1 kg वेट भी होगा तो उसको भी आपको 9.8 न्यूटन लिखना है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा आपको बोल रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे, देखते हैं क्या क्या है न्यूमेरिकल्स, कैसे निकालना है। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू कार्स 5 मीटर अपार्ट एंड if the mass of the cars are 100 kg, 1000 kg and 1200 kg. ओके, तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कैपिटल एफ आपको निकालना है बिटवीन टू कार्स 5 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स कितना है, 5 मीटर है। तो आपके पास आर दिया हुआ है, एफ आपको निकालना है। If masses of the cars are 1000 kg and 1200 kg, तो इसको मतलब M1 और M2 भी आपको दिया हुआ है, ये आपका R है और F आपको फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करना है इसको, आपको सोल्यूशन हेयर क्या क्या दिया है, M1 इज इक्वल टू 1000 kg, M2 इज इक्वल टू 1200 kg। ओके, आर डिस्टेंस और मीटर्स में है, तो आर इज इक्वल टू 5 मीटर है। तो ये आपको तीन चीजें दी हुई हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको एफ फाइंड करना है। ओके, तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है, तो दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी नो दैट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको मैं जल्दी लिख रहा हूं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी का वैल्यू पुट करते हैं, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। M1 कितना है 1000 इंटू M2 1200, 12,000 हो गया, 1200 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 5 मीटर यानी 5 का स्क्वायर। ओके, अब ठीक है, चलिए चलते हैं। 6.67 इंटू ये कितना है, ये है आपका इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, इंटू इसको 1000 रखते हैं, इसको 1200 ऐसे ही रखते हैं, और 5 5 से 25 करते हैं पहले। ठीक है, तो 25 4 जा 100, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 हो जाता है। ठीक है, इंटू 0, 25 इंटू 40 करोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट हो गया, तो आप सिर्फ ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11। इसको मैं बाद में लिखता हूं, तो मैं यहां से जो 0 है उसको अलग करता हूं, और यहां से ये 2 0 अलग करता हूं, उसको मैं लिखता हूं 10⁻11 इंटू 10 2 0 और 1 0 वो हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, ये आपको आना चाहिए कि हम अगर किसी 1 के साथ या किसी के साथ जीरोज हैं तो उनको, ठीक है, 100,000 इनको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, पावर की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पर 40 को 4 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10⁻1। ओके, 1200 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻2। ये बहुत सिंपल चीज है, जितने जीरो होंगे तो उतना आप 10 दैट थिंग कर सकते हो, जितने जीरो होंगे। ठीक है, दैट नंबर। ओके, तो 10⁻1 इंटू 10⁻2 है, तो वो 10⁻3 हो गया। तो 4 इंटू 12 को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इंटू 4 इंटू 12, तो दैट विल बी
अब 4 इंटू 12 इंटू 6.7 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर माइनस 11 और 10 पावर 3 जो है, ओके, वो हमारे पास कितना होगा, 10 पावर माइनस 8, ओके। और ये जो है 4 इंटू 12 ये हो जाएगा 48 इंटू 6.67, दैट विल कम आउट टू बी 48 इंटू 6.67 जो आएगा वो आएगा 320 के आसपास, ठीक है, नियरली 320, ठीक है। 320 इंटू ये आ गया आपका 10 पावर माइनस 8, ठीक है। तो 10 पावर माइनस 8 को भी मैं फिर से लिख सकता हूँ। 320 को अगर मैं 3.2 लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो जो 10 का स्क्वायर है और 10 का माइनस 8 है वो मल्टीप्लाई होकर बनेगा 10 पावर माइनस 6। इतना फोर्स था, इतने न्यूटन फोर्स इन दोनों बॉडीज के बीच में, इन दोनों कार्स के बीच में उस वक्त लगेगा, ठीक है। अगर एक कार 1000 kg का है और दूसरा कार 1200 kg का है और 5 मीटर अपार्ट है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3.2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप, बस अब करना कुछ नहीं है। आपको M1 दिया हुआ है यहाँ पे 1000 kg, M2 दिया है 1200 kg, ओके। रेंज जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज है, टू कार्स, वो दिया है आपको 5 मीटर, ओके। तो आपको F फाइंड करना है, ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है उन दोनों कार्स के बीच में, ओके। तो ग्रेविटेशन लॉ को यूज करो, यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन को, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ओके, यूज कर दिया। G का वैल्यू भरो, M1 का वैल्यू भरो, M2 का वैल्यू भरो और R स्क्वायर का वैल्यू भरो, ओके। तो फिर 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 कर दिया हमने। M1 इज 1000, M2 इज 1200, ओके। ये वैल्यू भर दिया, डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो R इज 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर हो गया, ओके। तो इसके बाद 25 और 1000 को कट कर देना, कैंसिल कर देना, 40 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 40 इंटू 1200 इंटू दिस, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना, और 10 पावर माइनस 11 साथ में रहेगा, ओके। तो ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। ये माइनस 8 था ना, यहाँ पे माइनस 6 आएगा, ओके। तो इतना न्यूटन आपका ग्रेविटेशन फोर्स उन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यही वाला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो जरा इसको, क्या कहता है। कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ मास 100 kg। तो दोनों का मास 100 kg है, मतलब M1 भी और M2 भी, बोथ द बॉडीज आर वेइंग 100 kg, दोनों का मास 100 kg है, एंड 1 मीटर अपार्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे दो बॉडीज हैं और दोनों का मास 100 kg है और 1 मीटर अपार्ट है, तो उनके बीच में कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। तो उनके बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो बस जल्दी से लिखते हैं सोल्यूशन। हेयर M1 कितना है 100 kg, M2 कितना है 100 kg, सेम है ना दोनों, और R कितना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर दूर है, तो R इज इक्वल टू 1 मीटर। तीनों चीजें हैं आपके पास। अब क्या लगाएंगे हम, बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो दैट इज F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। G का वैल्यू लगा दो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू M1 कितना है 100, M2 कितना है 100, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इतना ही आ गया, बहुत सिंपल है, 6.7 ही आएगा। 6.67
इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, इनटू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 पावर 4 और 10 की पावर -11 है, पहले इसको लिख देता हूँ, इंटू ये आ गया 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 10 पावर 4, ओके, डिवाइड बाई 1 1 जा 1, ओके, तो दिस इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और 4 कितना हो गया, -11 प्लस 4, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है, तो -7 रहेगा, 10 की पावर -7, ठीक है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -7 क्या है ये, फोर्स, तो इसका मतलब न्यूटन कर देते हैं यहाँ पे, तो इतने न्यूटन फोर्स इन दोनों के बीच में पैदा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए 70 kg बॉय स्टैंड्स अवे फ्रॉम ए 60 kg बॉय, एक 70 किलो लड़का एक 60 किलो लड़के से दूर है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू। यहाँ पे एक्चुअल में 1 मीटर भी था, वो इसने लिखा नहीं यहाँ पे। अ 70 kg बॉय स्टैंड्स अवे फ्रॉम, तो यहाँ पे 1 मीटर अवे था, ठीक है, स्टैंड्स 1 मीटर अवे फ्रॉम अनदर 60 kg बॉय, ठीक है, तो जो दोनों में के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ हम जो डिस्टेंस इस वक्त आर जो लिया जाता है वो हमेशा सेंटर से लिया जाता है, ठीक है, सीधा डिस्टेंस ही बोल दो, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, यानी आर आपके पास कितना दिया है, आर इज 1 मीटर, ये आर है आपका, एक का वजन 70 kg है, दूसरे का वजन 60 kg है, ओके, तो m1 इज इक्वल टू 70 kg, m2 इज इक्वल टू 60 kg, r इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके, तो यही लिखना आपको। तो सोल्यूशन हेयर क्या क्या आपके पास, m1 कितना है, मास m1 इज इक्वल टू 70 kg, ओके, एंड मास m2 is equal to 60 kg, and distance between the two bodies r is equal to 1 meter. So therefore force, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इन दोनों के बीच में, दैट इज इक्वल टू फिर से वही Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला बाय यूजिंग ग्रेविटेशन लॉ के साथ, तो कितना आ जाएगा, फिर से वैल्यूज लगाते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 70 kg है, m1 m2 70 इंटू 60, ठीक है, तो Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना आपको 6.67 इंटू 70 इंटू 60, ठीक है, तो क्या मैं 70 को 7 इंटू लिख सकता हूँ, 7 इंटू 10 की पावर 1, एक 0 है ना, तो लिख सकते हैं, वैसे ही 60 को मैं 6 इंटू 10 पावर 1 लिखता हूँ। तो ये चीज़ आप समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी चीज़, सिंपल है, हर किसी को पता होता है, लेकिन कभी कभी लटक जाते हैं बच्चे इसी में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 70 को 7 इंटू 10 पर 1 जुबानी सोच रहा हूँ, ठीक है, तो 7 6 जा, पहले इसको करते हैं यार, 6.67 इंटू 7 6 जा 42 होता है, ठीक है, 42 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 पावर 1 और 10 पावर 1 कितना हो गया, 10 पावर 2, तो इंटू 10 पावर -11 इंटू ये और ये 0 एंड 0 10 पावर 2, ठीक है, 10 पावर 1 इसका, 10 पावर इसका, तो दैट इज 10 पावर 2, तो 7 6 जा 42 मैंने लिख दिया पहले से, डिवाइडेड बाई 1, तो ऑल दिस कम्स आउट टू बी 42 इंटू 6.67 करोगे आप,
तो आपके पास आ जाएगा 42 इंटू ये कितना है, 7 के आसपास है, सच बेटा 280 के आसपास आएगा। ठीक है, 280 कुछ पॉइंट समथिंग आ सकता है, तो 280 ही लिख रहा हूं मैं उसको। तो ये 280 आ गया इंटू 10⁻−11 और 10⁻2 कितना हो गया, 11 में से 2 गया तो 9, तो -9, तो 280 इंटू 10⁻⁹ ओके। अब 280 को मैं लिखना चाहता हूं 2 पॉइंट, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस कर देते हैं इसके, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक ही रखना चाहता हूं मैं, मतलब यहाँ पे 2 ही रखना चाहता हूं, तो डेसिमल जो यहां से यहां ले जाना चाहता हूं, तो 2.80 इंटू 10⁻, अब 2.80 लिख रहा हूं मैं इसको, तो 10⁻2 बाहर रखना पड़ेगा, है ना, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 10⁻2 इंटू 10⁻⁹, तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा, आंसर 2.8, 0 को छोड़ देते हैं हम, 2.8 इंटू 10⁻, ये 2 है तो 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷, इतने न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये आ गया आपका 2.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, देखता हूं तो क्या कहता है, अ स्फीयर ऑफ मास 40 kg, m1 मिल गया आपको 40 kg, अट्रैक्टेड बाय अनदर स्फीयर ऑफ मास 60 kg, m2 कितना है 60 kg, विद अ फोर्स इक्वल टू 4 mgf। यहां पे वो वाली चीज आ गई जो मैंने आपको पिछले पेज पे समझाई थी, 4 mgf आपको फोर्स दिया हुआ है। इफ g इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो जो आपको g लेना है वो ये वैल्यू लेना है, हम लेते हैं ना 6.674, एक्चुअल वैल्यू जो है आपको सिंपल बस 6.674 की बजाय 6 ही लेना है, तो ये वैल्यू हम लेने वाले हैं इस वक्त, जी का ये वैल्यू लेंगे। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों मासेस 40 kg और 60 kg के मास के बीच में जो फोर्स 4 mgf फोर्स लग रहा है, ठीक है, और हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना है। अगर उन दोनों के बीच में इतना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो बोलो डिस्टेंस r कितना है उनके सेंटर्स के बीच में। ओके, और g का वैल्यू ये ले लो जो दिया है, एंड टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, 9.8 के आसपास, तो इसने बोला कि 10 ही ले लो आप, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सिंपल क्यों कर रहा है, 9.8 का 10 क्यों किया है इसने, और ये वैल्यू 6.67 को 6 ही क्यों लिया, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है, और जल्दी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। स्पेशली ऐसा एंट्रेंसेस की टेक्निक होती है, जब पेपर सेट करता है एग्जामिनर, तो जब भी आपका पेपर सेटर है तो वो इस तरह एग्जाम बच्चों को वो करता है, क्वेश्चन डिजाइन करता है, ताकि बच्चों को 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए जस्ट जहां पर 9.8 का वैल्यू आपका जो ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उससे अगर 9.8 इंटू आपको 6 करना है या 6.7 करना है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करना तो 10 इंटू 6 60 इंटू दिस, तो जल्दी से निकल जाता है क्वेश्चन। ये जस्ट एक टेक्निक होता है ताकि बच्चों पर ज्यादा बर्डन ना पड़े, कैलकुलेशन में फंस ना जाए बच्चे, तो इसलिए सिंपल करके दिया जाता है, ठीक है। बट हमें तो न्यूमेरिकल कंप्लीट निकालना है, तो चले करते हैं इसको। सोल्यूशन क्या है आपके पास, हेयर वी हैव 40 kg मास है और दूसरा 60 kg, दो स्फीयर दिया हुआ है, तो मास m1 कितना है 40 kg, 40 kg का स्फीयर है, m2 जो स्फीयर है तो सेकंड स्फीयर इज मास उसका है 60 kg, और फोर्स दिया आपके पास, तो फोर्स इज इक्वल टू 4 mgf, ठीक है। इस फोर्स को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साथ में क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो r निकालना है, और जो g दिया है दैट इज 6.67 नहीं बल्कि 6 इंटू 10⁻11 दिया है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड जो आपका जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस विल कम आउट टू बी 4 mgf का मतलब है, देखिए अगर 4 kg होता तो kg इज 10 यूनिट, लेकिन mg जो है वो cgs यूनिट है, mg मिलीग्राम। ठीक है, तो मिलीग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 mg, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, नो गलत हो गया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है ना, 1 g इज इक्वल टू 1000 mg। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, 1 g इज इक्वल टू 1000 mg। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें चाहिए 1 kg में कितने मिलीग्राम है, मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है kg में। तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, और 1000 इंटू ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो ये बन जाएगा 1 के साथ 6 जीरो, इतने मिलीग्राम। तो इसका मतलब हो गया 1 के साथ 6 जीरो मतलब 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो ये आपको सिंपली याद रखना था कि जो 1 मिलीग्राम होता है, ठीक है, 1 kg में हो गए 10 पावर 6 ग्राम, सॉरी 10 पावर 6 मिलीग्राम। तो आपको 1 मिलीग्राम में कितने kg निकलेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे उसको, दैट विल बी 1/10 की पावर 6 kg। इसका मतलब इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं अगर न्यूमरेटर में, दैट विल बी 10 पावर -6 kg। तो 1 मिलीग्राम में 10 पावर -6 kg। ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं, मैं उनके लिए करवा रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो फोर्स कितना था, F इज इक्वल टू 4 mgf। तो पहले 4 इंटू mg, मिलीग्राम को पहले kg में कन्वर्ट करना, तो 10 की पावर -6 kg आना था इसकी जगह पे, इंटू फोर्स। तो फोर्स का मतलब है 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो सीधा आप लिख सकते हो, अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन। तो ये बन गया 4 इंटू 9.8 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन। तो इतना फोर्स एक्चुअल में दिया था आपके पास। ओके, तो नाउ अब यूज करते हैं फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी कितना लेना है, सीधा 6 लेना है सिर्फ इस वक्त, 6 इंटू 10 पावर -11 लेना है। m1 कितना लेना है 40, m2 कितना है, m2 इज 60 kg, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है आपके पास, आर निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे रखना है। ओके, फोर्स का वैल्यू दिया है इसने, तो इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिखता हूं मैं ये वाली फोर्स, 4 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर -6। ओके, इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं। ओके, तो ये था आपके पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो F की जगह पे आ गया 4 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर -6। ये दिया हुआ था 4 mgf, और 4 mgf को हमने ये कन्वर्ट करके ये लाया था, इज इक्वल टू जी आपको 6 इंटू 10 पर -11 लेना है, m1 आपको 40 लेना है, एंड m2 आपको 60 लेना है, आर स्क्वायर आपको आर निकालना है। ठीक है, तो
आर स्क्वेयर को मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, इसको डिवाइड में ले जाता हूँ, तो आर स्क्वेयर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 4 इंटू 9.8 इंटू 10⁻6। ओके, 4 10 ज़ा 40, ये उठ गया यहाँ पे 9.8। हाँ, एक और गड़बड़ था, हमने जब फोर्स को, इसने बोला भी था कि 10 ले लो यार, ठीक है, इसने क्वेश्चन में बोला था कि टेक जो ग्रेविटी का वैल्यू वो 10 ले लो, ठीक है। तो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का वैल्यू, इसने 10 बोला था। जब यहाँ पे एम जी एफ, ये वाला जो एफ के साथ जब मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये 10 से करना था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। दिस इज 10, हर जगह पे 10 करते हैं इसको। ओके, दिस इज 10, दिस इज 10, तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये कट हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻11 इंटू, ये तो कट हो गया, 60 रहा हमारे पास, डिवाइडेड बाई 4 भी कट, 10 भी कट, 10⁻6 रहा यहाँ पे। ओके, तो दिस जब ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 6 इंटू 60 इंटू इसको और इसको साथ में लिखेंगे, 10⁻11 इंटू 10⁻+6, नीचे -6 था पावर में, है ना, यहाँ पर 10⁻6 है, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर हम इसको 10⁻+6 लिखेंगे इसके साथ आगे से। तो 660 से कितना हो जाएगा, 360 इंटू 10⁻11 में से 6 गया तो -5। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3.60 इंटू 2 डेसिमल हमने वो किया, तो 2 डेसिमल पावर में लगा दो, तो 3.360 को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 का स्क्वायर, ओके, इंटू 10⁻⁵, ताकि जो पावर में जो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइन जो है वो थोड़ा कम हो जाए, जितना उतना अच्छा है। 10⁵ की जगह पे 10⁻2 आ जाए, अच्छा है। तो 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ओके, दिस इज आर स्क्वायर। अभी आर निकला नहीं है, ये आर स्क्वायर निकला है जस्ट। आपको आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट लग गया, 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये 36 आपको पता ना, 6 इंटू 6 का होता है अंडर रूट, तो इसका जो अंडर रूट निकलेगा दैट विल बी इसको एक सिंपल सी और टेक्निक कर सकते हो आप, अगर आप समझ सकते हैं तो 3.6 को मैं क्या लिखता हूँ, 36 लिखना हो, ठीक है। इसको 36 लिखो एंड इनटू लिखो 10⁻⁻1, ठीक है। छोटे से हम बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल को राइट साइड ले रहे हैं जब, तो इसको 36 को इंटू 10 एक डिजिट डेसिमल राइट साइड लिया तो 10⁻⁻1। ये उन लोगों के लिए है जिनको मतलब बिल्कुल पावर वगैरह में कुछ करना नहीं आता उतना, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो 3.6 को आप लिख सकते हो 36 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3, ओके, इज इक्वल टू 36 का हो गया, इसका अंडर रूट निकलेगा 4, और ये आपके पास साथ में है 36 को मैं चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, ओके, इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4, ठीक है। तो 36 जो है उसका 4 निकल जाएगा, इसको 36 ही लिखो यार। 36 का अंडर रूट निकला 4, और इसका अंडर रूट भी निकला 10⁻⁻2, क्योंकि 4 इंटू 4 करोगे 36 आएगा, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 करोगे 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर
इतने मीटर, 4 इंटू 10⁻², तो वो हो जाएगा 0.04 मीटर। ठीक है, या इसको आपको ऐसे भी करना था, जब यहाँ पे हम आर स्क्वायर हमारा कितना आया था, आर स्क्वायर यहाँ पे आया था ना, यही वाला, नहीं ये वाला नहीं, ऊपर वाला, ये वाला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 360 इंटू 10⁻⁵। तो यहां से ही चेंज करना था हमको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 360 इंटू 10⁻⁵। तो हमें सोचना था कि इधर स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा, तो हमें इधर 36 रखना था, तो ये 10⁻1 जो है इसके साथ है, इसको इधर लेना था। तो दैट इज 36 को मैं इसको लिख सकता हूँ, 360 को लिख सकता हूँ 36 इंटू 10⁻1। ठीक है, क्योंकि एक जीरो इसके साथ, तो 10⁻1 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻1 और 10⁻⁵ हो जाएगा 10⁻⁴। ओके, तो दैट विल बी 36 इंटू या 36 अपॉन 10⁻⁴। ओके, वैसे भी कर सकते हो आप, या इसका सीधा करना था आपको, यही ठीक था, ये भी चल जाता, यही ये करना था। ठीक है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁴। ओके, 36 का आ गया 6। हाँ, मैंने यहाँ पर गड़बड़ किया, देखो कितना, ये 6 आएगा ना कि 4। 6 से 36 में 4 से 36 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 6 है ना कि 4। तो 36 अपॉन 10⁻⁴, तो दैट विल बी 6। इसका आ गया 6 बाहर, और इसकी वजह से आएगा 10⁻²। फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे, 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से आपको डिवाइड करना था, ऐसे भी कर सकते थे, 6 अपॉन 10 प्लस के तो 100 करो, तो 6 अपॉन 100 करोगे तो 0.06 आएगा। या इसका ही सोचना है, यहाँ से तो 10⁻⁻² है, तो 1 2, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, तो दैट इज 0.06 मीटर। ये आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज आना था आंसर। ओके, बस इस तरह आपको प्रैक्टिस करते जाना और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।